अमित और जंगल का रहस्य। कहानी शुरू होती है अमित के गांव से, जहां सभी लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन करते हैं। हाल ही में गांव में समस्याओं का अंबार लग गया है। फसलें ठीक से नहीं उग रही है, पीने के पानी की कमी हो गई है और बच्चों में कहीं अजीब बीमारियां फैलने लगी है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब लोगों ने जंगल की रक्षा करना और उसकी पूजा करना बंद कर दिया। गांव के लोग मानते हैं कि जंगल में एक शक्ति है जो गांव को सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन अब वह शक्ति कमज़ोर हो गई है। अमित एक 14 साल का लड़का है जो अपने दादा दादी से कहीं किस्से सुनता रहता है। उसे जंगल की कहानियाँ बहुत आकर्षक करती है। वह हमेशा गांव के बुजुर्गों से सवाल करता रहता है और जंगल की शक्ति के बारे में जानने की कोशिश करता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहित भी उसके साथ जंगल की कहानियाँ सुनता है और दोनों दोस्त जंगल की खोज करने का सपना देखते हैं। एक दिन अमित के दादा उसे बताते हैं कि उसके पूर्वजों ने जंगल में एक शक्ति को जागृत किया था जो पूरे गांव की रक्षा करती थी। यह सुनकर अमित उत्साहित हो जाता है और वह रोहित के साथ जंगल की यात्रा करने का निर्णय लेता है। रोहित अमित का बहुत अच्छा मित्र है। दोनों साथ में ही हर काम करते हैं। ऐसे में दोनों अगले दिन तड़के ही निकल पड़ते हैं, अपने साथ कुछ भोजन, पानी और एक पुराना नक्शा लेकर, जो अमित के दादा ने उसे दिया था। कुछ ही समय में दोनों जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। जंगल में प्रवेश करने पर दोनों को रहस्यमय धुंध का सामना करना पड़ता है, जहां अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है जो उन्हें डराने की कोशिश करती है। अमित और रोहित धुंध को पार करने के लिए एक मंत्र का उपयोग करते हैं जो उनके दादा ने उन्हें बताया था। मंत्र बोलने के बाद धुंध छटने लगती है और उनके सामने एक गहरी नदी दिखाई देती है जिसमें मछलियाँ चमक रही है। उन्हें नदी पार करनी है, लेकिन वहाँ एक जादुई पानी का सांप उनका रास्ता रोक लेता है। अमित अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करता है और सांप को समझाकर उसे रास्ता देने के लिए राजी कर लेता है। आगे बढ़ते हुए अमित और रोहित एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचते हैं। वह वृक्ष उन्हें बोलकर रुकने को कहता है और कहता है कि अगर वे जंगल के रहस्य को जानना चाहते हैं तो पहले उनकी पहेली को हल करना होगा। वृक्ष उन्हें एक कठिन पहेली देता है जिसमें अमित अपनी तेज बुद्धि से जवाब ढूंढ निकालता है। वृक्ष जो शक्ति की रक्षा करता है उन्हें जंगल के और अंदर जाने की अनुमति देता है। जंगल में आगे बढ़ने पर वे दो और अद्वितीय जानवरों से मिलते हैं, एक सुनहरी सिंह और एक चांदी का हिरन।
यह जानवर शक्ति की रक्षा के लिए तैनात है। अमित और रोहित इन जानवरों को शांत करने के लिए अपनी समझदारी और साहस का उपयोग करते हैं। सुनहरी सिंह अमित को जंगल के रास्ते के बारे में और अधिक बताता है और कहता है कि शक्ति को फिर से सक्रिय करने के लिए उन्हें जंगल के सबसे पुराने हिस्से में जाना होगा। जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचने पर वे एक चमकता हुआ पत्थर देखते हैं। यह शक्ति का स्रोत था। वहाँ एक शिलालेख है जो बताता है कि केवल एक सच्चे दिल और निस्वार्थ व्यक्ति ही इस शक्ति को छू सकता है। अमित अपनी निष्ठा से शक्ति को पुकारता है और पत्थर से एक प्रकाश निकलता है जो जंगल में फैल जाता है। अमित महसूस करता है कि अब गांव में उसकी खोई हुई रक्षा शक्ति वापस मिल गई है। शक्ति के जागृत होते ही जंगल में हरियाली लौट आती है। जब अमित और रोहित गांव लौटते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के खेत पहले से ज़्यादा हरे भरे हो गए हैं। नदियाँ फिर से साफ हो गई है और बीमारियाँ गायब हो गई है। गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अमित को एक नायक के रूप में देखा जाने लगता है और गांव के लोग उसका सम्मान करते हैं। गांव के लोग अब जानते हैं कि जंगल की रक्षा करना कितना ज़रूरी है। अमित ने यह भी सीखा कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने दिल और इरादों में होती है। वह और रोहित जंगल की नियमित रूप से रक्षा करने का वादा करते हैं और गांव में यह शिक्षा फैलाते हैं कि सभी को अपनी जड़ों का सम्मान करना चाहिए। गांव में एक उत्सव आयोजित किया जाता है जिसमें अमित और रोहित का धन्यवाद किया जाता है। गांव के लोग खुश होते हैं और इस तरह गांव में सुख शांति फिर से स्थापित हो जाती है। अमित और रोहित अपनी इस साहसिक यात्रा को जीवन भर याद रखते हैं और यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। जल्द ही हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।